अच्छा बच्चों, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस। मियासिस की अहमियत क्या है? तो बच्चों, आपने अक्सर मुशाहिदा किया होगा कि कुछ बच्चे पैदाइशी तौर पर माजूर पैदा होते हैं। हम देखा होगा जैसे कि बच्चों के अंदर कोई कह लें मेंटली रिटार्टेड बच्चे होते हैं, यानी कि कहते हैं कि ये बच्चा जो है ना वो पैदाइशी तौर पे माजूर है। मसलन जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, बच्चे होता है जो बड़ा क्यूट सा बच्चा होता है, और मतलब सीधी क्यों देनी आप, मतलब अब क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसी मिसालें टिपिकल नहीं बता सकता, लेकिन आप ऐसी मिसालों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो बच्चे माजूर होते हैं, जिनको जो है ना वो मेंटली रिटार्टेड, यानी कि कहना उनका जो जहन होता है वो मतलब समझो कि आम बच्चों जैसा नहीं होता, उनकी बातें आम बच्चों जैसी नहीं होती, उनकी हरकतें आम बच्चों जैसी नहीं होती। तो हम कहते हैं कि ये बच्चा पैदाइशी तौर पर माजूर है, इसके अंदर जो है ना ये नुक्स आ गया है। तो वो नुक्स जो है वो कैसे आता है? वो मियासिस की उसके अंदर एरर से आता है। मियासिस के अंदर एरर होती है, यानी कि उसके अंदर जो है ना वो कोई गड़बड़ हुई है मियासिस के दौरान, उससे आगे जो है ना वो जो है आगे जो जाइगोट बना है, तो वो जाइगोट आगे जो है ना वो जब बड़ा बच्चा बनेगा तो उसके अंदर जो है ना वो गड़बड़ रहती है। तो ये चीज़ जो आप देखते हैं कि इसलिए मियासिस का नॉर्मल तरीके से वाक़या होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो है ना वो साइंटिस्ट था एक, उसने जो है ना ये प्रोसेस जो है वो इसको दरियाफ्त किया था कि मियासिस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो बाकायदा नॉर्मल तरीके से जो है ना वो डिवाइड करते हैं। तो इसकी जो है ना वो 3-4 इसने जो है ना वो लिखे हुए हैं। हम देखते हैं कि इसकी जो एक सिग्निफिकेंस है मियासिस की, ठीक है, अगस्ट वाइजमैन। तो सबसे पहले जो है उसमें जो है वो मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर, यानी सबसे पहला जो फैक्टर है मियासिस की अहमियत का वो ये है कि मियासिस का काम है क्रोमोसोम की जो तादाद होती है उसको बरकरार रखना। अब ये कैसे होता है? यहाँ पे देखिए, ये जो वो मेल है, फीमेल है, ठीक है। मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम कहते हैं गोनेड। दोनों के अंदर मेल में फीमेल गोनेड। गोनेड मेल के केस में टेस्टिस होते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो फीमेल होती है इसके अंदर जो गोनेड्स हैं उनको हम कहते हैं ओवरीज, ठीक है। ये जो टेस्टिस होते हैं, ये मैंने टेस्टिस के अंदर जो सेल है, एक सेल जो है ना वो आपको दिखाया है यहाँ पे। इसी तरह ये जो ओवरीज है उसका भी एक सेल है वो आपको जहाँ दिखाया है। ये जो सेल है सारी बात है बॉडी का सेल है, ये तो टेस्टिस हमारी बॉडी का पार्ट ही है। तो इसके अंदर टोटल क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? 46, ठीक है। इसके अंदर हुई मियासिस, ठीक है, जिसको कहते हैं मियासिस 1, पहली मियाटिक डिवीजन हो जाएगी, या M1 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मियासिस 1। हमने पूरा जो प्रोसेस पढ़ा था मियासिस का, तो होते हैं मियासिस 1, मियासिस 2। मियासिस 1 हुई है तो उसके बाद इसमें आगे जो डॉटर सेल्स बने हैं उनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद आधी रह गई है, ठीक है जी। हैप्लॉइड, यानी कह सकते हैं कि ये जो सेल है ये डिप्लॉइड है जिसके अंदर 2n क्रोमोसोम नंबर है। ये हैप्लॉइड है जिनके अंदर 1n क्रोमोसोम है, यानी क्रोमोसोम का एक सेट रह गया। यहाँ पे 2 सेट है, 23 के 2 सेट है 46, यहाँ पे सेट है, यानी क्रोमोसोम की तादाद आधी रहे। उसके बाद आपको पता है कि मियासिस के अंदर जब 2 डिवीजन होती हैं, फर्स्ट मियाटिक डिवीजन, सेकंड मियाटिक डिवीजन। उसके बाद ये जो दोनों सेल है इसके अंदर जो है ना वो सेकंड मियाटिक डिवीजन होगी, और हर एक से जो आगे मजीद 2 सेल बनेंगी। यहाँ मैं लिख देता हूँ M2 मियाटिक 2। लेकिन यहाँ पे जो मैंने बताया था कि जो मियाटिक 2 डिवीजन है ये बिल्कुल माइटोसिस जैसी है, जिसमें क्रोमोसोम की तादाद उतनी रहती है। तो 23 है तो 23 क्रोमोसोम ही रहेंगे, और जो एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे, इन्हें हम कहते हैं कि ये अब जो मेल के केस में क्या बने हैं? स्पर्म्स बने, इनको हम कहते हैं कि ये स्पर्म बन गए। अभी चूंकि मैंने इसकी जो सेल की शेप है वो स्पर्म जैसी नहीं बनाई, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ सादा जो सेल है वो मैंने ड्रा किया है। स्पर्म की शेप जो है ना थोड़ी सी डिफरेंट होती है। मेल के केस में स्पर्म्स बन गए, हैप्लॉइड स्पर्म बन गए, क्रोमोसोम का नंबर हाफ है, ठीक है। फीमेल में ओवरीज है, ओवरीज के अंदर इस तरह जो है सेल है जिसके अंदर जो है वो डिप्लॉइड है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। इसमें जो है वो M1 हुई है, तो इससे क्या बने हैं? 2 सेल बने हैं, 23 वाले। ये छोटे क्यों हैं, ये बड़े क्यों हैं? ये जब हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे 10th क्लास में, फिर आपको इसकी डिटेल बताऊंगा कि ये सेल छोटे क्यों हैं, ये जितने क्यों हैं, ठीक है। 23 के बने, उसके बाद जो है वो M2 हुई, M2 के बाद जो है फिर आगे जो है 4 सेल बने, और एक जो है वो क्या बन गया? एग बन गया। एक एग है जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम है। मेल के स्पर्म और फीमेल का एग, ये दोनों जो है ना वो यूनाइट करते हैं, तो उससे क्या बन जाता है आगे? जाइगोट। जाइगोट जिसकी जो हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन हुई है, और इसके अंदर अब 23 ये है, 23 है, टोटल कितने हो गए?
यानी ये वो डिप्लॉयड सेल है जो कि दो हैप्लॉयड सेल के मिलने से बना है फर्टिलाइजेशन के नतीजे में। तो ये हो गया जाइगोट। जाइगोट अब इसके अंदर जाओ माइटोसिस होती है। अब माइटोसिस शुरू हो जाएगी, अब मियासिस नहीं होगी, माइटोसिस होगी। एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, आठ 16। वही जो पीछे हमने माइटोसिस की सिग्निफिकेंस से पढ़ा था। तो ये सेल रिपीटेडली डिवाइड करेगा और उससे जो है वो एम्ब्रियो बनेगा, फीटस बनेगा, बेबी बनेगा। ठीक है, वो बेबी या मेल होगा या फीमेल होगा तो दोबारा फीमेल की जगह पर अगर ये मेल है तो दोबारा मेल में ये साइकिल कंटिन्यू होता रहेगा। अब आप देखें कि क्रोमोसोम का नंबर कैसे मेंटेन रहा जा रहा है। एक बड़ा बंदा है अडल्ट, उसके अंदर 40 क्रोमोसोम है, उसमें मियासिस होती है, क्रोमोसोम का नंबर आधा रह जाता है, दोबारा फर्टिलाइजेशन होती है, क्रोमोसोम का नंबर दोबारा मेंटेन हो जाता है। ठीक है, तो मियासिस में सबसे बड़ी जो मियासिस का पहले नंबर पर सिग्निफिकेंस है वो है क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करना। अगर ये ना हो 46 क्रोमोसोम यहाँ भी 46 आ जाए, उसके बाद जब ये दो सेल आपस मिले, क्योंकि ये अमल तो होना ही होना है, फर्टिलाइजेशन का अमल होना ही होना है। 46 मिल जाए, आगे 92 है, फिर अगली दफ़ा 92 मिल जाए तो कहाँ पे ये तो आस्ता आस्ता क्रोमोसोम की तरह बढ़ती जाएगी। और अब हम आगे देखेंगे 10th क्लास के अंदर कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं इनका नंबर या इनकी क्वालिटी ज़रा सी भी चेंज हो तो उससे आगे जो सेल बनते हैं वो एबनॉर्मल सेल बनते हैं, यानी ख़राब सेल बनते हैं। और ये पैदाइशी जो बीमारियां हैं या ड्यूरिंग लाइफ जो बीमारियां आती हैं, कैंसर हो गया, वो सारा इसी की वजह से होता है। ये क्रोमोसोम की प्रॉपर एक तो तादाद पूरी ना होने से या क्रोमोसोम की क्वालिटी जो है वो पूरी ना होने से, इसलिए क्रोमोसोम की तादाद का मेंटेन रखना इंतहाई जरूरी है। ठीक है, एक चीज़ तो ये आई कि क्रोमोसोम की जो तादाद है या क्रोमोसोम का नंबर है वो जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है जी, और उसके बाद अच्छा अब यहाँ पे कुछ इन्होंने ये चीज़ें बताई हुई हैं। ये तो मैंने ह्यूमन का केस बता दिया कि इंसान के अंदर इस तरह, बाकी उन्होंने कुछ और जानदार की मिसालें दी हैं। अब ये जो फंजाई होते हैं, फंजाई जैसे ये मशरूम्स हो गई, घुम्बी होगी, ठीक है, इनके जो सेल्स होते हैं ये होते ही हैप्लॉइड है। ठीक है, तो ये हैप्लॉइड होते हैं तो इनके जो सेल होते हैं वो माइटोसिस उनके अंदर होती है, मियासिस नहीं होती, क्योंकि मियासिस हमेशा उस सेल में होगी जो कि डिप्लॉइड होगा, क्योंकि मियासिस के नतीजे में उसने हैप्लॉइड होना होता है। अगर ऑलरेडी सेल हैप्लॉइड है तो उसमें मियासिस नहीं होगी, उसमें माइटोसिस होगी। तो फंजाई के अंदर और प्रोटोजोन्स के अंदर मियासिस नहीं होती, सिर्फ माइटोसिस होगी और उनके जो आगे हैं वो गैमेट्स बनेंगे और वो गैमेट्स आपस में मिल के फिर ज़्यादा वो नया जाता बनाएंगे। जहाँ तक बात रहेगी प्लांट्स की यानी पौधों की, पौधों के अंदर एक और नया जो है ना मेथड होता है जिसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है ना ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा जो है ना मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। इसके अंदर दो जनरेशन होती हैं, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट ये दो जो है वो नस्लें चलती हैं पौधों की लाइफ के अंदर। ये जो स्पोरोफाइट है ये 2n होती है और जो गैमेटोफाइट है ये 1n होती है। स्पोरोफाइट जनरेशन जो है ना वो बनाएगी स्पोर्स, इसके नतीजे में मियासिस के नतीजे में मियासिस, ये 2n है, इसके अंदर होगी मियासिस, मियासिस से स्पोर्स बनेंगे जो कि हैप्लॉइड होगी। इसके अंदर स्पोर्स के अंदर माइटोसिस होगी, माइटोसिस होगी तो ये तब्दील हो जाएगा गैमेटोफाइट में। ये जो स्ट्रक्चर है ये जब हम 10th के अंदर प्लांट की रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना वहाँ पे ये डिटेल से आएंगे। यहाँ पे तो सिर्फ जो है ना हमने मियासिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि मियासिस ये जो क्रोमोसोम का नंबर है ये मेंटेन कैसे रहता है। ठीक है, गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट आगे क्या बनाएगी, गैमीट्स, इसने गैमीट्स बनाने हैं। अब ये जो गैमीट्स है क्या कहते हैं, ये दो तरह के जो गैमीट्स बनाएगी, हैप्लॉइड है तो ये दो तरह के गैमीट्स बनेंगे, यानी कि यहाँ पे जो है वो n है, दो तरह के गैमीट्स बनेंगे। एक ये गैमीट मैंने बना दिया, एक यहाँ पे चले यहाँ पे जो है वो दूसरा गैमीट मैं बना देता हूँ, ये गैमीट्स हो गए। ये गैमीट्स ये दोनों क्या है, सेल ही पौधे के सेल होते हैं। ठीक है, ये गैमीट ये भी n है। ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होकर जो है वो क्या बन जाएगा, नया जो है वो स्पोरोफाइट जो है वो प्लांट बन जाएगा। एंड देख रहे हैं क्रोमोसोम नंबर फिर मेंटेन रहेगा। इसे कहते हैं ये स्पोरोफाइट जनरेशन, ये गैमेटोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में दो जनरेशन आल्टर होती रहती है, इसलिए हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसकी डिटेल 10th के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये कि क्रोमोसोम का नंबर जो है वो मेंटेन। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आ गया एक और सेकंड जो मियासिस का जो है वो पिछले भी आपने देख लिया है, लेकिन इसमें भी जो है ना वो आपको चूँकि ये तो अगला आएगा डिफरेंसेस, लेकिन यहाँ पे मैं डायग्राम चूँकि बनाई हुई है इस वजह से जो है ना आपको मैं यहीं से दिखा देता हूँ कि मियासिस में सेकंड जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो है जेनेटिक वेरिएशन।
जो नए गैमीट्स बनेंगे, नए सेल बनते हैं, वो पहले वाले सेल से डिफरेंट होते हैं। किसकी वजह से? क्रॉसिंग ओवर की वजह से। क्रोमोसोम अपने हिस्सों का तबादला करते हैं, ठीक है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जिससे जो आगे नए गैमीट्स बनते हैं वो पेरेंट सेल से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा ओवरव्यू वैसे समझाने के लिए है, लेकिन चूँकि हम आहिस्ता आहिस्ता जानो, जैसे जैसे बायो आगे चलती जाएगी आपको मज़ीद समझ आती रहेगी, ठीक है। तो ये जो गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स से अपने जानदार बनेगा, नया जानदार बनना है ना, हर चीज़ यहाँ पे जानदारों की बात नहीं हो रही है। नया जो जानदार बनेगा, वो जानदार अगर तो माहौल के मुताबिक अपने आप को उसने एडजस्ट कर लिया, फिर तो वो जानदार जिंदा रहेगा। लेकिन अगर वो अपने आप को माहौल के मुताबिक एडजस्ट ना कर सका तो वो मर जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें डिटेल से आगे एवोल्यूशन वाले चैप्टर में, जेनेटिक्स वाले चैप्टर में डिटेल से आएंगी। यहाँ पे मेन चीज़ आपको याद रखने वाली, जो समझने वाली है, या मेन जो पॉइंट है वो है जेनेटिक वेरिएशन का, कि जो मियासिस होती है, इससे आगे जो गैमीट्स बनते हैं उनके अंदर पेरेंट सेल से जो गैमीट्स है वो डिफरेंट बनते हैं, उनके अंदर जो है वो तगय्युरात होते हैं, वो आबाई या पेरेंट जो सेल है उन जैसे नहीं होते, बल्कि उनसे डिफरेंट होते हैं। इसकी वजह से क्रॉसिंग होती है, ठीक है जी। पहले है क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखना, ठीक है, उसमें मैंने आपको बता दिया, ह्यूमन का बता दिया, प्लैंट्स का बता दिया, प्रोटोजोआ का बता दिया, फंजाई का बता दिया। और उसके बाद अगला जो स्टेप है वो है इसकी जेनेटिक वेरिएशन का, कि जो है ना वो जो नए गैमीट्स बनते हैं, नए सेल बनते हैं मियासिस के नतीजे में, वो जो पेरेंट सेल होते हैं उससे वो डिफरेंट होते हैं, उस जैसे नहीं होते। वो पेरेंट सेल से बेहतर भी हो सकते हैं और पेरेंट सेल से जो है ना उससे जो है कम तर भी हो सकते हैं। भाई यार वालदैन ने 6 बच्चे हैं, ठीक है, ये कोई फैमिली है, उसके 6 बच्चे हैं। अब जरूरी तो नहीं है कि एक जो बच्चा है उसका बाप से, मतलब कह लो कि वो ज़हीन ना हो सकता, बाप से उसकी ज़्यादा ज़्यादा हो, और हो सकता है उसके बाप की ज़्यादा उससे कम हो, या हो सकता है उस जैसी ही हो। अब आपने देखा होगा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हम जो है वो पढ़ के उनसे आगे निकल गए हैं। तो ये क्या है? ये हमने अपने आप को माहौल के मुताबिक जो है वो एडजस्ट किया है। अगर हम ये अपने आप को एडजस्ट नहीं करेंगे, पता भी है इस वक्त कंपटीशन है, ठीक है, तो हम जो है ना वो अपने आप को इसके मुताबिक नहीं डालेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम जाहिर बात है हम अच्छा कमा नहीं सकेंगे। जब अच्छा कमाएंगे नहीं तो हमारा लाइफस्टाइल डेफिनेटली वैसा नहीं होगा जैसा जो है वो पैसे वाले लोगों का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि अगर जो स्किल्स हैं वो हमारे अंदर मौजूद हैं तो हम अपने आप को बेहतर तौर पर अपनी जो लाइफ है वो बेहतर कर सकते हैं। एक मिसाल दी हमने, ठीक है। तीसरा जो है, अगर मियासिस के दौरान एरर भी आ जाते हैं, जैसे माइटोसिस में एरर आए, इस तरह मियासिस में भी एरर आए, और जिसका नतीजा क्या निकला? डाउन सिंड्रोम या ऐसी डिजीज, पैदाइशी बीमारियाँ, ठीक है जी, जिसको कहते हैं बर्थ डिफेक्ट्स बच्चों के अंदर मियासिस में। क्यों? क्योंकि ये जो मियासिस है ये बता रहा हूँ सिर्फ गुलेट्स नहीं होते। अगर मियासिस के अंदर एरर आ जाएगा तो उससे जाहिर बात है वो जो बेबी डेवलप करेगा वो बेबी ही टोटल या वो जो है ना एबनॉर्मल बनेगा, या उसके अंदर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बीमारियां पाई जाएंगी, एबनॉर्मल होगा। लेकिन ड्यूरिंग लाइफ एक मियासिस तो नहीं हुई, मियासिस बिल्कुल ठीक हुई है, उसमें कोई एरर नहीं आया, बच्चा जो है वो जायकोट बन गया, बेबी बन गया, वो डेवलप कर गया, उसकी पैदाइश होगी, बड़ा भी हो गया, उसके दौरान उसको आती है तो फिर इतना डेंजरस नहीं है। लेकिन एक शुरू में पैदाइशी पेरेंट्स से ही वो बीमारी लेके आया वो ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि बच्चा किसी काम का नहीं होगा। इसलिए मियासिस के दौरान जो एरर आते हैं वो ज़्यादा डेंजरस है। इन एरर को हम कहते हैं, आपको पता है कि ये यहाँ से भी चले डायग्राम में आपको बता देता हूँ मैं, या चलिए इसको देख लें। अब ये एक सेल है जिसके अंदर क्रोमोसोम कितनी है? 6 क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये 6 क्रोमोसोम अब मियासिस 1 से गुजरेंगे, ठीक है जी। M1 इनके अंदर मियासिस 1 होगी, मियासिस 1 हो गए, इससे जो है वो 2 सेल बनेंगे। आपको पता है कि एनाफेज के दौरान जब मियासिस 1 में एनाफेज होती है, मियासिस 1 की जब एनाफेज होती है, ठीक है, प्रोफेज कैटाफेज एनाफेज होती है, जो दोनों क्रोमोसोम होते हैं वो अपने अपने पोल की तरफ जाते हैं। इधर वाले क्रोमोसोम एक पोल की तरफ, इधर वाले क्रोमोसोम अपने पोल की तरफ। अब अगर ऐसा हो कि अब होना तो ये चाहिए कि ये 3 क्रोमोसोम एक सेल में आने चाहिए, ये 3 एक सेल में आने चाहिए, लेकिन अब इसमें बहुत सारे फैक्टर है ना, ये होता कैसे वो अलग टॉपिक है कि ये होता क्यों है, ठीक है, एरर आते क्यों है, उसकी वजह क्या है, हमने सर यहाँ पे पढ़ा है एरर से आगे होगा। एरर हुआ, अब क्या हुआ कि ये जो इसके स्पिंडल फाइबर थे वो स्पिंडल फाइबर ने इस क्रोमोसोम को अपने पोल की तरफ जाना वो पुल नहीं कर सका, तो ये जो क्रोमोसोम है ये चारों क्रोमोसोम एक सेल के अंदर आ गए, ये जो 2 क्रोमोसोम है ये एक सेल के अंदर आ गए। अब होने तो इसके अंदर 3 क्रोमोसोम चाहिए थे, इसके अंदर क्रोमोसोम कितने हो गए? 4। इसके अंदर कितने हो गए? 2 हो गए। इसके अंदर भी क्रोमोसोम कम है, इसके अंदर भी क्रोमोसोम कम है, होने तो 3 क्रोमोसोम चाहिए।
फिर उसके बाद आगे फिर जो है ना ये एक सेल से जो है वो 2 सेल बनते हैं। तो इसके अंदर इसका मतलब यह है जब ये 2 सेल बनेंगे, लेट्स सपोज हम इसके आगे मियासिस 2 बनाते हैं, मियासिस 2 तो होनी है, मियासिस 1 है, मियासिस 2 होगी, इससे जो है वो आगे फिर जो है 2 सेल बने। अब 2 सेल बने हैं तो फर्ज किया इसके अंदर जो है ना ये एक क्रोमोसोम ये चला गया, दूसरे के अंदर जो है ना ये क्रोमोसोम ये चला गया, इस तरह हो गया। अब क्या हो गया, अब इसके अंदर जो है ना आप देख रहे हैं कि एक क्रोमोसोम इसमें है, क्रोमोसोम इसमें है। पेरेंट सेल के अंदर 6 क्रोमोसोम से तो इसमें 3 होने चाहिए थे, क्रोमोसोम कम है, एक क्रोमोसोम है, तो ये क्या होगा F बराबर सेल, ठीक है। इस तरह ये सेल जब डिवाइड करेगा तो ये सेल डिवाइड करता है तो उसके अंदर भी जो है ना वो क्रोमैटिड जब अलग होते हैं तो एक सेल के अंदर 4 आएंगे, दूसरे के अंदर भी 4 आएंगे, तो हमें 3 चाहिए थे, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि ऐसे सेल, अब ये जो अमल है यानी एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम का प्रॉपर तौर पे सेपरेट होना कहलाता है नॉन डिसजंक्शन। डिसजंक्शन, जंक्शन कहते हैं किसी चीज़ का मिलना, ठीक है। जैसे ये है ना, ये जंक्शन है, जंक्शन का मतलब है क्रोमोसोम का मिलना, ठीक है। क्रोमोसोम का मिलने के बाद अलग होने को कहते हैं ना अपना डिसजंक्शन। जंक्शन मिलना, अलग होना डिसजंक्शन, यानी कि वो मिले हुए नहीं है, अलग अलग है, डिसजंक्शन। अगर ये डिसजंक्शन ना हो, क्रोमोसोम अलग अलग ना हो तो नॉन डिसजंक्शन। क्रोमोसोम मिले हुए जंक्शन, मिले हुए जंक्शन है, ठीक है। तो अगर ये क्रोमोसोम जो है वो अलग हो जाते हैं तो डिसजंक्शन, अलग हो गया, डिसजंक्शन हो गया, या तो डिसमिस कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये क्रोमोसोम अलग अलग हो गए, डिसजंक्शन। क्रोमोसोम अलग नहीं हुए, नॉन डिसजंक्शन। तो ये जो एरर आते हैं मियासिस में, ये नॉन डिसजंक्शन की वजह से आते हैं कि क्रोमोसोम या ये जो क्रोमोसोम था इसने जो है ना वो अपने जो पोल था उसकी तरफ जाना था, लेकिन ये उस पोल की तरफ जाने का। जिस सेल में क्रोमोसोम ज़्यादा जाएंगे उसकी तो 47 तादाद हो जाएगी, होनी 46 चाहिए। ह्यूमन सेल में नॉर्मल तादाद 46 होनी चाहिए, अगर 47 है तो भी अब नॉर्मल है। और जिस एक सेल का क्रोमोसोम दूसरे सेल में चला गया उसमें क्रोमोसोम की तादाद कम हो जाएगी, 45 हो जाएगी, तो दोनों सेल क्या बनेंगे, एबनॉर्मल, ठीक है जी। तो ये जो है वो क्या है, मियासिस के दौरान एरर आ जाती है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आगे ये सेल डेवलप करता है, फर्टिलाइजेशन होती है नहीं होती, ठीक है। तेरा लॉट ऑफ जो है ना वो आगे साइंस है जिसमें हम देखते हैं बच्चे जो है वो मर भी जाते हैं, पैदा भी जाते हैं, ठीक है। वो एक अलग चीज़ है, ठीक है बच्चों, समझ आइए मियासिस की अहमियत। इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक है जिससे हम जो है वो डिफरेंस को देखेंगे हम कि हमने जो है वो माइटोसिस भी पढ़ ली है, मियासिस भी पढ़ ली है, ठीक है। अब हमने इनके दरमियान में जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंस को जो है आप देखना है। ये डायग्राम आपको जो है बनी नज़र आ रही है, ठीक है। इसके अंदर जो है ना ये इंटरफेस है, इंटरफेस के अंदर जो है ना ये सेल ऐसे जो है वो नज़र आ रहा है जिसके अंदर क्रोमोसोम जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद जो है वो 2 साइटोसोम नज़र आ रहे हैं। ये जो है वो माइटोसिस है और ये मियासिस है, ये मियासिस है। तो वैसे कि अगर आपको जो है ना वो आपने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं तो आपको जो है ना ये डिफरेंस बड़ी अच्छी तरह का जो है ना वो ज़हन-नशीन हो जाना चाहिए कि जो है ना वो कौन कौन सी जो है ना वो ऐसी डिफरेंस है जो माइटोसिस में और मियासिस में। पहली चीज़, मियासिस 2 और माइटोसिस सेम, इसलिए हमने जो डिफरेंस देखना है वो मियासिस 1 में और माइटोसिस में देखना है, क्योंकि जो मियासिस 2 है वो बिल्कुल माइटोसिस जैसे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है तो मियासिस 1 में और माइटोसिस में। तो हम ये देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अच्छा, अब ये माइटोसिस का सेल है, ये मियासिस का सेल है, इसमें जो है ये कौन सी स्टेज है, प्रोफेज, प्रोफेज। और ये कौन सी है, प्रोफेज 1, गुड, वेरी गुड, ये प्रोफेज 1 है, ये सिर्फ प्रोफेज है। अब जो माइटोसिस की जो प्रोफेज होती है उसके अंदर क्रोमोसोम हम देखते हैं कि डुप्लीकेशन होती है क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम आपने डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम में नजर आते हैं, जो सेंट्रोसोम होते हैं वो जो है ना वो अपने अपने जो पोल्स होते हैं उनकी तरफ माइग्रेट करते हैं, और साथ साथ जो है ना ये इसके साथ काइनेटोक और माइक्रोट्यूब्यूल के साथ जो है वो अटैच होते रहते हैं, और इनकी जो है ना ये कॉइलिंग जाती रहती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना वो गायब होती रहती है। सेम यही चीज़ें जो है ना वो इसके अंदर होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि 3 स्टेप ऐसे हैं जो कि प्रोफेज के दौरान जो है वो नहीं होते। देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। जैसे देखते हैं कि जो मियासिस में क्रॉसिंग ओवर होगी, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। इसके अंदर जो है ना वो क्यास बेटा होती है, इसमें क्यास बेटा नहीं होती, ठीक है। यहाँ मैं ले लेता हूँ, इसमें सबसे पहले क्या होगी, साइनेप्सिस, साइनेप्सिस, ठीक है जी। उसके बाद इसके अंदर क्या होगी, क्यास बेटा, क्यास माटा, ठीक है, माटा भी पढ़ सकते हैं इसको। और उसके बाद तीसरा है क्रॉसिंग ओवर। ये जो 3 स्टेप है जो कि माइटोसिस में जो नहीं होते,
ये 3 स्टेप जो है ना वो सिर्फ मियासिस के दौरान होते हैं और क्रोमोसोम जो है ना वो हमें इस तरह नजर आते हैं। यहाँ पे जो समझ लें कि ये जो है ना वो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया नहीं है, ये पार्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है ना वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया हुआ है, ठीक है। ये नीचे देख रहे हैं, ये एक्सचेंज करें, ठीक है। तो ये चीज़ें प्रोफेज वन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सी आती है प्रोफेज के बाद? मेटाफेज स्टेज में माइटोसिस के केस में जो एक यानी कि जो एक क्रोमोसोम है वो अपने आप को लाइन करेगा इक्वेटोरियल प्लेन में, सेंटर में एक क्रोमोसोम होगा, सिंगल क्रोमोसोम। जबकि जो मियासिस 1 की स्टेज है उसके अंदर डबल क्रोमोसोम का जो पेयर है वो अपने आप को सेंटर में जो है वो अरेंज करेगा, ठीक है। और इनके जो हिस्से हैं वो आपस में जो है वो क्रॉसिंग ओवर भी होनी होगी और साथ में जो है वो पेयर की शक्ल में अपने आप को अरेंज करेंगे। इसमें सिंगल सिंगल पेयर। मेटाफेज के बाद आगे एनाफेज है, एनाफेज 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्रोमैटिड जो है वो अलग हो रहे हैं क्योंकि अब ये क्रोमैटिड बन गए ना, ये क्रोमैटिड है यानी सिंगल सिंगल इसका जो है वो क्रोमैटिड है। ये क्रोमैटिड जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा स्टेज एनाफेज का ही। इसमें क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। ये दो जो क्रोमोसोम है ये आपस में जो है ना वो सेपरेट हो रहे हैं और इनको जो है ना ये सेंट्रियोल जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इनको अपने अपने पोल की तरफ जो है क्या करें पुल कर खींच रहे हैं, ठीक है। पूरा पूरा क्रोमोसोम जो है ना सेपरेट हो रहा है। और उसके बाद एनाफेज के बाद इसके अंदर हम देखते हैं कि ये जब एनाफेज के बाद टेलोफेज बनती है तो क्रोमोसोम कितने पेरेंट सेल में थे, पेरेंट सेल में कितने क्रोमोसोम थे? 1 2 3 4। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 यानी 2 सेल बनेंगे ना, इसमें 2 सेल बनेंगे तो क्रोमोसोम कितने हैं? 4। क्या मतलब है? क्रोमोसोम की तादाद मेंटेन। या तो मियासिस के अंदर 4 क्रोमोसोम है तो ये इससे 2 सेल बनेंगे, कितने हैं? 2 क्रोमोसोम। क्रोमैटिड 2 है ना, क्रोमैटिड 2 है लेकिन क्रोमोसोम ये एक है, क्रोमैटिड 2 है। तो आगे जब मियाटिड 2 होगी तो एक एक क्रोमैटिड उसको भी तो देना है। तो यहाँ पे जो है क्रोमोसोम की तादाद अगली जो होती है मियासिस 2 वो बिल्कुल जो है वो माइटोसिस, ठीक है बच्चों, समझ आइए? यस सर। कोई क्वेश्चन किसी किस्म का कोई ऐसा जो आपके माइंड में हो और आप पूछना चाहें तो यू कैन आस्क फ्रीली, समझ आइए? यस सर।